तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आपने कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखा होगा जो मैंने अपलोड करा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो बेसिकली डिपेंड करेगा अपने ए बी सी के कंडीशन पे और डिस्क्रिमिनेंट पे। तो मैं इसको पहले हाईलाइट कर रहा हूँ। नेचर ऑफ रूट्स, nature of roots will depend on conditions on A, B, and C and discriminant. Discriminant D, B square minus 4AC। ये सबको पता है कि D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो बेसिकली हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के जो रूट्स हैं, तो पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक रियल रूट्स और एक कॉम्प्लेक्स रूट्स। अभी रियल रूट्स में क्या है ना कि रैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स और इंटीग्रल रूट्स, और इरैशनल में भी, इरैशनल में कॉन्जुगेट इरैशनल एंड सिंपली इरैशनल रूट्स वैसे आते हैं। तो इसमें रियल रूट्स में फर्दर मैं बाइफरकेट करूंगा। रैशनल रूट्स, इरैशनल रूट्स, और इरैशनल रूट्स में भी दो टाइप का हो गया। कॉन्जुगेट पेयर, जैसे कि 2 + √3, 2 - √3, नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर। इंटीग्रल रूट्स, क्या है ना, रैशनल रूट्स को आप बोल सकते हो कि रैशनल रूट्स के अंदर इंटीग्रल रूट्स भी आ जाएंगे, लेकिन इंटीग्रल रूट्स को अलग रख रहे हैं और रैशनल रूट्स को हम इस टाइप से शो कर रहे हैं, जैसे ये 2/3, 1/3, 4/3 इस टाइप के रूट्स हुए, और इंटीग्रल रूट्स जैसे 1, 2, 3 इस टाइप से हम शो कर रहे हैं। तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं ए बी सी पे। बेसिकली ये भी जो रियल रूट्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट ऑन डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस ऑन ए बी सी एंड डी। इतना तो सबको याद होगा कि डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर रियल रूट्स। लेकिन ये जो ए बी सी पे कंडीशंस है ना, उसके अकॉर्डिंग रैशनल, इरैशनल, इंटीग्रल ये सब फर्दर बाइफरकेट होते हैं। और डी का पॉजिटिव तो इसलिए भी हमें याद रहना चाहिए क्योंकि रूट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो ये तो हमें दिमाग में रखना ही है कि अगर डी नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली रूट के अंदर नेगेटिव जाने से कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, तो रियल रूट्स में डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपको दिमाग में रखना ही है। और कॉम्प्लेक्स रूट्स कब आएगा? इसमें दो केसेस होंगे। फर्स्ट, अगर आपका डी नेगेटिव हो गया, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स रूट्स तब आ सकता है जब ए बी सी, ये डी नेगेटिव है बट ए बी सी मान लो रियल है फर्स्ट वाले केस में, और सेकंड केस में ए बी सी ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अगर ए बी सी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। लेकिन अगर ए बी सी रियल भी है लेकिन डी अगर नेगेटिव है,
एक साथ अगर मैं इसको लिखूं कि ए बी सी रियल है बट डी नेगेटिव है, तब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। अब बी के फर्स्ट और सेकंड को मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी छोटा सा है, ये आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं ये डिस्कस करूंगा कि बी का जो फर्स्ट है, इफ ए बी सी मेंबर रियल नंबर बट डी जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, अगर ये नेगेटिव हो गया, जैसे कि आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला था हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी था, जिसको बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को हमने डी से एक्सप्रेस करा था, कैपिटल डी से, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये जो है डी। तो ये अगर नेगेटिव हो गया और ए बी सी रियल है, तो इस केस में हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। वी विल गेट कॉम्प्लेक्स रूट्स बट इन कॉन्जुगेट पेयर, बट इन कॉन्जुगेट पेयर, ये हमें याद रखना है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आप चेक करोगे ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन, सभी रियल नंबर है, वन 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 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, हमने बी स्क्वायर माइनस फोर इसे में पुट करा माइनस थ्री। तो जब हम रूट निकालेंगे ना अल्फा बीटा, तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। अब अंडर रूट माइनस थ्री को हम लिखते हैं अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट थ्री, अंडर रूट माइनस वन आई और ये रूट थ्री, तो रूट थ्री आई, रूट थ्री इंटू आई, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू। आई अलग है, रूट थ्री अलग है, तो ये कॉन्जुगेट पेयर आया, एक प्लस साइन और एक माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आई। तो ये कॉन्जुगेट पेयर हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स के, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं लेकिन एक प्लस साइन के साथ है रियल और इमेजिनरी के बीच में, और एक माइनस साइन के साथ है, इसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। अगर आप इसको साइन से डिनोट करेंगे, मतलब नोटेशन से डिनोट करेंगे, तो अल्फा अगर पी प्लस आई क्यू है तो बीटा पी माइनस आई क्यू, तो ये कॉन्जुगेट पेयर होता है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा ए बी सी रियल है बट डी नेगेटिव है, तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे लेकिन कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। ये हमने बी का फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस करा। अब हम बी के अगर सेकेंड पार्ट में आ जाए, तो बी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमारा कंडीशन था ए बी सी ही प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये रियल नहीं रहेगा, इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज जैसे मैंने लिखा टू प्लस थ्री आई, थ्री प्लस फोर आई, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, मतलब एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, वेयर वाई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा, रियल नंबर नहीं रहेगा। तब अगर हम रूट निकालें, ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी के लिए, ए बी सी ये सब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहे। मान लीजिए सी को मैंने माइनस थ्री प्लस टू आई लिखा, तो ये तीनों आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि टू प्लस थ्री आई, थ्री प्लस फोर आई, माइनस थ्री प्लस टू आई, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जब हम रूट निकालेंगे अल्फा बीटा, तो आप एक्सप्रेशन से ही समझ लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। जब आप पुट करोगे ए बी सी को, तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करोगे तो आपका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो यहाँ पे अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन ये कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होंगी, ये याद रखना है, बट नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर। तो बी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है, बी के फर्स्ट पार्ट में, बी के फर्स्ट पार्ट में ए बी सी मेंबर आ रहे, ए बी सी रियल है और डी नेगेटिव है। बी के सेकंड पार्ट में डी से कोई मतलब ही नहीं, डी नॉट इन सीन, नॉट इन पिक्चर, नॉट इन एनी कंडीशन बोल सकते हैं।
आपको सेकंड पार्ट में बस ये याद रखना है कि ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब हम पुट करेंगे फॉर्मूले में रूट का, तो रूट कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा अल्फा बीटा, लेकिन वो कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होगा। और बी के फर्स्ट पार्ट में जब डी नेगेटिव है और ए बी से रियल है, तो अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा बट कॉन्जुगेट पेयर में रहेगा। तो बी का फर्स्ट और सेकंड, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये याद रखो, ए बी सी रियल, ए बी सी कॉम्प्लेक्स। और ये याद रहता है हमें कि कॉम्प्लेक्स आने के लिए डी नेगेटिव हो जाती है तो कॉन्जुगेट पेयर में आता है। और सेकंड वाले में जब ए बी सी कॉम्प्लेक्स है तो डी का कोई इंपॉर्टेंस वहां पे नहीं है। अब हम फर्स्ट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हमारे रैशनल, इरैशनल और इंटीग्रल रूट्स जो है। इसमें क्या कंडीशन है हमारा, इसमें तो पहले हम रैशनल पे आ जाते हैं। फर्स्ट रैशनल रूट्स। अभी जो मैं कंडीशन लिखूंगा उसको आप एग्जाम्पल से देखोगे भी। जैसे मैं रैशनल रूट्स के लिए कंडीशन लिख रहा हूँ कि ए बी सी रैशनल होना चाहिए। क्यू से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर को। अब मैंने यहाँ पे रियल नंबर नहीं लिखा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। तो हमें बिल्कुल बाइफरकेट करके लिखना है। जो कंडीशन है कि ए बी सी क्या होनी चाहिए, रैशनल, एंड डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे रूट्स रैशनल आएंगे। हम देख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इक्वल टू 0। तो इसका ए 1 है, बी -5 है और सी 6 है। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसा रैशनल नंबर लिया है जो इंटीजर्स, इंटीजर्स तो रैशनल नंबर होते ही है, तो ये तीनों रैशनल नंबर है। और इसका जो डी है, b² - 4ac, ये 25 - 24 1 आएगा, और 1 परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे रूट्स को रैशनल आना पड़ेगा। क्यों? अल्फा बीटा जब हम लिखेंगे -b ± √d/2a, तो ये -b भी रैशनल होगा। और d परफेक्ट स्क्वायर है तो √d परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √1 है तो 1, √4 है तो 2। तो ये रैशनल नंबर ही आएगा ना ये भी। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट रैशनल आएगा, और रैशनल प्लस रैशनल या रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल ही होगा। और डिवाइडेड बाई रैशनल, ये भी रैशनल। तो हमारा आंसर रैशनल आएगा। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, रैशनल रूट्स। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि हमें ए बी सी को भी रैशनल लेना पड़ेगा। केवल उनको याद रहता है डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप रूट्स का नेचर देखने जा रहे हो, तो ए बी सी काफी इंपॉर्टेंट है along with डी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आप एक ऐसा एग्जांपल ट्राई करना इसमें, जिसमें कि मैं ए बी सी को इंटीजर नहीं लेकर कोई रैशनल लेता हूँ और डी परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इधर मुझे समझाना था तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। नेक्स्ट, इरैशनल रूट्स। लेकिन इरैशनल रूट्स में दो केस थे। अगर आपको याद होगा तो इरैशनल रूट्स में कॉन्जुगेट पेयर था और एक नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर। तो मैं ये कॉन्जुगेट पेयर वाला बता रहा हूँ पहले। लाइक एक 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3, एक 3 + √2 है तो दूसरा 3 - √2। इस टाइप के अगर जो पेयर्स आते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है? तो उसके लिए जो कंडीशन है, उसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स भूलते हैं, मैं वो चीज थोड़ा आपको इम्फेसाइज करके बता रहा हूँ। इरैशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में सबसे पहले याद रखना है कि ए बी सी मेंबर रैशनल। आपका जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी, वो रैशनल होगा। एंड डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस इतना काफी है याद रखना है इसका। जस्ट आप समझ लो कि जो फर्स्ट में रैशनल रूट्स का कंडीशन था, उसमें ए बी सी रैशनल था, डी परफेक्ट स्क्वायर था। तो अभी ए बी सी रैशनल रहेगा, लेकिन डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब आप अल्फा बीटा देखोगे, -b ± √d/2 है, तो आप खुद समझ सकते हो कि फर्स्ट वाला -b रैशनल है, फिर प्लस माइनस √d इरैशनल आ जाएगा।
और नीचे रैशनल, तो ये सिचुएशन ही बनेगा ऐसा, p प्लस रूट क्यू एंड p माइनस रूट क्यू वाला। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर और इर्रेशनल रूट्स। इर्रेशनल है लेकिन किसमें है? कॉन्जुगेट पेयर में। इसका एग्जांपल आप इसके एग्जांपल सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। आप कुछ भी लिखोगे तो मोस्टली इसमें ही फॉल करेगा। जैसे कि मान लो मैंने लिखा, मुझे एबीसी को रैशनल लेना है, डी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैंने अगर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, तो A1 है, B2 है, C-7 है, ये रैशनल नंबर्स हैं। और D क्या है? 4 प्लस 28, है ना, B² - 4AC, तो प्लस आ जाएगा ना 28। तो ये आ जाएगा D32। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। डी होता है B² - 4AC, तो आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -7, तो 4 प्लस 28, 32। तो जब रूट निकालोगे आप तो अल्फा बीटा -2 प्लस माइनस √32 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस माइनस √32 क्या होता है? तो √32 16 इंटू 2, 4√2 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस 2√2। तो अब देखोगे एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, इससे मैच कर रहा है ना। एक -1 प्लस 2√2 है, एक -1 -2√2। तो इस टाइप का पेयर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इररेशनल कॉन्जुगेट पेयर, अगर ए बी सी रैशनल है बट डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब केवल दो चीजें बची है। कौन से? तो एक जो है थर्ड वाला जो रियल का, इररेशनल बट नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर, बट नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि अब ए बी सी ही इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। डी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। अगर ए बी सी इररेशनल हो गया तो आपने जब अल्फा बीटा लिखा तो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। अब ये इररेशनल है, डी आपका मोस्टली √d जो है वो इररेशनल ही आएगा। कभी कभार अगर ऐसा सिचुएशन आ भी गया कि B² - 4AC में B² और 4AC कैंसिल आउट कर दिया, या कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया कि जिसमें वो √d रैशनल बन भी गया, जो चांसेस बहुत कम है, जीरो होने पे ही जनरली ज्यादा चांसेस है, तब भी नीचे क्या है? इररेशनल। मैं मोस्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि B² - 4AC, अब ऐसा है कि हमने बी को इरेशनल लिया है, तो B² - 4AC, कभी मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आया कि इक्वल हो गया B² और 4AC और ये जीरो हो गया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने यहाँ इरेशनल लिखा था लेकिन वो रैशनल आ गया। आपको ये समझना है कि ये इरेशनल है, ये भी मोस्टली इरेशनल है, नीचे भी इरेशनल है, तो फिर वो कॉन्जुगेट पेयर में तो नहीं आएगा, इरेशनल आएगा लेकिन कॉन्जुगेट पेयर में नहीं आएगा। तो ये कुछ उसी टाइप का कंडीशन है ना, सिचुएशन है आपको याद रखने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड वाला केस था। जब हमारा एबीसी कॉम्प्लेक्स था तो रूट्स कॉम्प्लेक्स आए थे लेकिन कॉन्जुगेट पेयर में नहीं आए थे। यहाँ पे एबीसी इररेशनल है, तो हमारे जो रूट्स हैं वो इररेशनल आएंगे लेकिन कॉन्जुगेट पेयर में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे 2 + √3x² 3 - √2x प्लस 5 - 7 = 0। तो जब आप अल्फा बीटा निकालेंगे, B+- B+- √d/2a, तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि इसको जब हम पुट करेंगे तो कॉन्जुगेट आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन, इंटीग्रल रूट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है।
इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ तो याद रखना पड़ता है, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है जो बहुत ज्यादा आपको मेमोराइज करने में ऐसे तो दिक्कत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। A = 1, B C मेंबर इंटीजर एंड D परफेक्ट स्क्वायर। ये होने से रूट्स विल बी इंटीजर। अब आप बोलोगे कि इतना लंबा चौड़ा लिख तो दिया, लेकिन क्यों होगा ये इंटीजर्स? ये इसलिए होगा क्योंकि देखिए हमारा जो रूट का फॉर्मूला है ना, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये काफी सिंपल है समझने के लिए कि a को 1 लिया, और ऐसे भी a को 1 आप बना भी सकते हो। मतलब जैसे अगर मैंने 2x² माइनस अभी ऐसा लिखा 6x + 4 = 0, ये इंटीग्रल रूट्स का मैंने एक इक्वेशन लिखा है, तो ये मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं ऐसे 2 को कॉमन ले लूंगा, तो x² - 3x + 2 = 0, एक ही वैल्यू हम 1 मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, अब ये सेकंड और थर्ड कंडीशन पे तो फुलफिल होना चाहिए ना, बी और सी इंटीजर एंड डी परफेक्ट स्क्वायर। तो खैर इस पे अभी आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है ए के ऊपर ज्यादा। ये मैंने जस्ट इसलिए बताया कि अब ए के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करें कि A1 क्यों ले लिया। आप ए को 1 रख सकते हैं, बी और सी इंटीजर एंड डी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अभी क्या है कि ये क्यों होगा, इंटीजर्स क्यों आएंगे, तो इसमें जो कंडीशंस बनेंगे ना, केसेस जो बनेंगे, वो बी और सी पे हम बनाएंगे। जैसे केस 1, अब बी और सी इंटीजर है तो क्या हो सकता है, बी इवन इंटीजर, सी इवन इंटीजर। केस 2, बी इवन इंटीजर, सी ऑड इंटीजर। केस 3, बी ऑड इंटीजर, सी इवन इंटीजर। एंड केस 4, बी बी ऑड इंटीजर, सी बी ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं केस 1 और केस 2 एक्सप्लेन कर दूं, तो केस 3 4 आप खुद से कर लोगे कि मैं अल्फा बीटा में ये लिख रहा हूँ कि बी हमारा इवन है, सी भी इवन है, तो ये -b इवन हो गया। रूट के अंदर अब देखो, b² भी इवन और 4 इवन नंबर है, ए 1 है, सी भी इवन है, तो इवन इंटू इवन इवन होता है, और नीचे 2 × 1। अब आप रूट के अंदर पता है आपको कि ये इवन माइनस इवन है, तो इवन ही आएगा, लेकिन ये ना परफेक्ट स्क्वायर है डी। ये रूट के अंदर जो हमारा b² - 4ac, यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी इवन नंबर है ना और परफेक्ट स्क्वायर है तो इवन ही आता है। 36 का रूट 6, 64 का रूट 8, 34, 36, 64, ये सब इवन नंबर है, तो इनका रूट जब निकालोगे आप तो इवन नंबर ही आएगा। तो ये ऐसा आया, इवन प्लस माइनस इवन डिवाइडेड बाई 2। अब इवन प्लस इवन भी इवन, इवन माइनस इवन भी इवन, तो ये फाइनली इवन है। क्या ये इंटीजर ही है ना, तो हमारा अल्फा बीटा इंटीजर आया केस 1 में। अब केस 2 में चेक करो आप, सेम चीज, बी इवन इंटीजर है, सी ऑड है, तो सी ऑड होने के चलते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 4 है ना जो, वो मल्टीप्लाई होकर फिर से 4ac को इवन ही कर देगा। तो सेकंड केस में भी ये वही चीज आएगा, इवन प्लस माइनस रूट इवन और नीचे 2 इवन इंटीजर। अब आप बोलेंगे थर्ड में तो बी ऑड हो गया और सी इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बी ऑड हो भी गया तो ये ऑड है, और प्लस माइनस अंदर क्या हो जाएगा, b² ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, लेकिन 4ac इवन, तो ये ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड। तो रूट अगर ऑड का निकालोगे तो ऑड आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब ऑड माइनस ऑड, रूट ऑड का ऑड आएगा, और ऑड माइनस ऑड इवन होता है, और ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, तो फिर से ये इंटीजर ही देगा। तो ये फोर्थ वाला केवल मैं आपके साथ आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको अपने से चेक करना। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दूं, बी इवन है तो -b इवन, b² इवन, 4ac भी इवन, क्योंकि इवन नंबर 4 से आप a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ता कि ये ऑड है या c ऑड है या a इवन है c इवन है, इवन इंटू एनीथिंग इज इवन। तो इवन माइनस इवन, और इवन का जो स्क्वायर रूट होगा इवन ही आएगा। ऑड का जो स्क्वायर रूट है 49 है तो 7,
वो ऑड आएगा, 81 है तो 9, लेकिन इवन का स्क्वायर रूट इवन है, तो इवन प्लस इवन, इवन माइनस इवन, इवन बाई टू, वो इंटीजर ही आएगा। अब सेकंड केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ऑड है लेकिन 4ac तो इवन ही होगा, तो जैसा फर्स्ट केस में करा वैसे सेकंड केस। थर्ड केस में बी अगर ऑड है और सी इवन है, तो माइनस बी जब आपका ऑड है, तो अंदर आपका क्या होगा, बी स्क्वायर ऑड है, 4ac इवन है, ऑड माइनस इवन ऑड, ऑड का स्क्वायर रूट ऑड, लेकिन ऑड प्लस ऑड और ऑड माइनस ऑड ये दोनों इवन होते हैं, आप चेक करके देख लो, है ना। तो ये इवन होने के चलते फिर से इंटीजर आएगा। तो इस टाइप से हम सारे केसेस लेके बता सकते हैं कि ए वन हो, बी और सी इंटीजर और डी परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इंटीग्रल रूट्स आएंगे। इसका एग्जांपल काफी सिंपल है, आप अपने से भी बना सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक मैंने लिखा था, ए वन, बी माइनस 3, सी टू, तो डी देखो परफेक्ट स्क्वायर है, बी और सी तो इंटीजर हो गए, डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 माइनस 8 1। अब आप रूट निकालो, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, तो 3 प्लस माइनस रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 और 2/2, तो 2 और 1। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। अब ये जो मैंने नेचर रूल्स बताया थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन आपको केस को बाइफरकेट करके समझना है। अगर आप बाइफरकेट करके समझेंगे आपको सब कुछ समझ में आ आएगा, और जितनी बार आप रिवीजन करना चाहेंगे रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि सारे केसेस एक ही जगह डिस्कस किए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स के दोनों केस और रियल के जो 4 केस हैं, रैशनल, फिर इरेशनल में 2 केस है, एक इरेशनल का कॉन्जुगेट, एक इरेशनल नॉट इन कॉन्जुगेट, और एक इंटीग्रल रूट्स। तो ये आप अच्छे से करो, अगर इसमें से जो भी आपको फायदा होगा तो आप उसका फायदा उठाओ। और मोस्टली क्वेश्चंस में इससे ज्यादा कंडीशंस आते नहीं है, जितने कंडीशंस क्वेश्चंस में आ सकते हैं वो सारा कुछ मैंने डिस्कस करा है। ओके।